बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स को गैर मुल्की लीज के लिए एनओसी जारी कर दी है। पंजाब भर के स्कूल में छुट्टियों में इजाफा। वजीर आजम का पहले माह पाकिस्तानी बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मुख्तलिफ गैर मुल्की क्रिकेट लीग्स में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जारी कर दिए हैं। पीसीबी के मुताबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड में होने वाली D100 लीग में शिरकत की इजाजत दी गई है। इसी तरह ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान को ऑस्ट्रेलिया की टॉप एंड T20 सीरीज के लिए एनओसी जारी किया गया है। मजीद बरा फास्ट बॉलर नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में हिस्सा लेने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL के लिए एनओसी जारी किया गया है। और नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पंजाब भर के स्कूल्स में छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक निजी व सरकारी स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। गर्म मौसम के पेश नज़र छुट्टियों में मजीद इजाफा किया गया है, जिसका महकमा स्कूल की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये फैसला सूबे भर में लागू होगा, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर अजला के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुलाई में पाकिस्तानी बरामदात $2.70 अरब तक पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जुलाई में बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। सिर्फ एक माह में 9% इजाफा मुआशी बेहतरी का वाज़े इशारा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात के बायस मुआशी इशारे दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। उन्होंने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। फीसलेस कस्टम स्टेटमेंट सिस्टम से पोर्ट ऑपरेशन में बेहतरी आ रही है। GDP के मुकाबले में टैक्स कोलिएशन का तनासब बढ़ता खुशाइंद है। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी मईशत के इस्तेकाम की अक्कास है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मजीद सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल आ गया है। अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद टैरिफ के बाद मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है, जहां स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट की कमी के बाद इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया है, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़ कर बैठ गए। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान एतराफ़ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए हैं। नेतन्याहू का कहना था कि हमने भारत को हथियार फराहम किए और जंग में भारत को 8 ड्रोन्स भी दिए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरी भारत आने की ख्वाहिश है, जबकि इसराइल को मजीद भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने चंद सालों में इसराइल से $2.9 अरब के हथियार खरीदे हैं और इसराइल से ड्रोन्स, मिसाइल, रेडार्स और दीगर हथियार भी खरीदे गए।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.